फ्रेंड्स, आज हमारे स्टोरी का नाम है फॉलोअर्स। इस कहानी को आप रियली समझे तो अच्छा होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग फॉलोअर्स के चक्कर में कुछ ऐसी ही हरकत करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की पायल की है जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पायल की शिक्षा दीक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थान में हुई थी और वह अपने स्कूल में करियर में बहुत ही होनहार छात्रा थी। पायल ने स्कूल में सभी क्लासों में सर्व प्रदर्शन किया था। पायल अब कॉलेज में आ चुकी थी। पायल का सोशल मीडिया बहुत ही आकर्षित करने लगा था। सारा दिन वह शॉर्ट वीडियो देखती रहती थी। कुछ ही दिनों में पायल के दिमाग में अपना डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। वह भी अपने वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करना चाहती थी। पायल कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी। उसने अपने वीडियो बनाकर उन्हें शेयर करना प्रारंभ कर दिया था। कई महीनों के बाद भी पायल के वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। पायल के अंदर नकारात्मक आने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है और इत्तेफाक उसे एक काले जादू संबंधित वीडियो मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया को मुरादे पूरी करने के बाद इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन पायल ने तो ठान लिया था कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वीडियो के अनुसार शमशान में जाकर पूरी रात प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसमें जान जाने की भी खतरा हो सकता है। लेकिन पायल के इरादे मजबूत है और वह इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है। 12 बजे रात शमशान घाट पहुंच जाती है। पायल के लिए अनुभव नया था, इसलिए वह घबरा रही होती है। कुछ ही घंटों में पायल को डर लगने लगता है और शमशान में एक जोरदार आवाज आती है और उसे सुनते ही पायल बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों में गुजरने के बाद पायल जैसे ही अपने होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है। पायल को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वह मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा। पायल अपने घर पहुंचती है तो जैसे ही अपने मोबाइल को उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट में फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो पर प्रचलित कैसे हो गए। पायल खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन नहीं होता कि रातों रात उसने शमशान में जो प्रक्रिया की या उसी का असर है। पायल के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी सोशल मीडिया में उसकी बात ही नहीं कर रहा था कि पायल अपनी नजरों में सोशल मीडिया का उभरती हुई सितारा थी और उसी एप्टीट्यूड के साथ वो लोगों से मिलने जाती थी और जिससे भी मिलती थी वो अपने फॉलोअर्स के बारे में खुद बताने लगती थी। मन ही मन सोचने लगती थी कि क्या फायदा फॉलोअर्स का, जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को बताना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा लोग मुझे जानते तक नहीं। तभी वह इंटरनेट पर जाकर एक ब्लॉगर्स ढूंढती है जो सोशल मीडिया की जुटी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। पायल उन्हें कमेंट करती है कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वह प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, प्रचलित नहीं हो पा रही है, उसे क्या करना चाहिए। और कमेंट करने के बाद अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है। जब सुबह होता है और उठकर देखती है तो उसके कमेंट में जवाब लिखा होता है, मैडम आपके अकाउंट में तो 200 फॉलोअर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद पायल को तब चुप हो जाता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर दिख रहे हैं, फिर भी ये व्यक्ति क्यों बोल कर रहा है। कि पायल अपनी सहेली को फोन लगाती है और कहती है, तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स हैं मुझे बताओ। दरअसल उसने यह बात अपनी सहेलियों को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहती थी। वह की स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर बताती है, तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 31 फॉलोअर हैं। पायल फोन काट देती है और उसे समझ में नहीं आने लगता है कि हो न हो या शमशान में की गई प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। अब वो डर जाती है और वह इंटरनेट पर भूत से निजात पाने के उपाय देखने लगती है। तभी उसे एक भूत विशेषज्ञ व्यक्ति का पता चलता है और वह उसके पास पहुंचती है और उसे सारा मामला बताती है। भूत विशेषज्ञ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत पायल के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। और जब पता लगाता है तो उसके सारा मामला समझ में आ जाता है। वह पायल से कहता है, तुम्हें जितने भी फॉलोअर्स में अकाउंट में फॉलो किया गया जा रहा है, सारे लोग मर चुके हैं और उसके अकाउंट में कई सालों पहले बंद हो चुके हैं। लेकिन वो फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम जाल की तरह है, ना कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में ही कैद हो जाओगी। तभी पायल डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ, प्लीज आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और विशेषज्ञ पायल से कहता है, यह सब वहीं से खत्म किया जा सकता है जहाँ से तुम शुरुआत की थी। हमें दोबारा अमावस्या की रात को ही उसी शमशान में जाना होगा, वहाँ दोबारा यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने गैजेट में कैद कर लूंगा और हमेशा के लिए उनका डिजिटल डाटा डिलीट कर दूंगा। लेकिन प्रक्रिया में बहुत ही खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई और या सो गई तो वह सारे भूत तुम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम भी गए तो
हम भी मर गए तो मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तुम भी हमेशा सोशल मीडिया के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन पायल इरादों की मजबूत लड़की थी, वो तैयार हो जाती है। अगले 18 दिन के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी। उसी का इंतजार दोनों करने लगते हैं और 2 हफ्ते गुजरने के बाद समय नजदीक आ जाता है। भूत विशेषज्ञ अपने सारे गैजेट लेकर गाड़ी में रख लेता है और पायल को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। शमशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से पायल शमशान में घुसते ही घबरा जाती है। लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए प्रक्रिया को प्रारंभ कर देती है, जहां वह गाड़ी के अंदर भूत विशेषज्ञ अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही घंटों में गुजरने के बाद सारा शमशान हवाओं से गिर जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसी बीच पायल गायब हो चुकी होती है। भूत विशेषज्ञ कमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पायल, लेकिन पायल का कोई जवाब नहीं आता है और वह सोचने लगता है कि कहीं पायल को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए पायल के पास पहुंचता है और उसे वहां से नहीं कुछ दिखाई देता है। दौड़ते हुए उसकी ओर जगह के ओर जाता है वो, अचानक एक दीवार से जोरदार टकराकर वह धक्के के साथ गिर जाता है। सर में चोट लगने के बाद वह बेहोश हो जाता है और कुछ घंटों में गुजरने के बाद वह उसकी आंखें खुलती है। पायल को फोन लगाता है तो पायल फोन उठाती है और वह घबरा कर पूछता है तुम कहाँ हो पायल, और वह जवाब देती है कि मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। मुझे रात की कोई बात नहीं याद, मुझे अपनी याद नहीं आ रही है मैं अपने घर कैसे पहुंची। लेकिन खुशी की यह बात है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 39 फॉलोअर्स दिख रहे हैं, जो कि रियल है। तभी भूत विशेषज्ञ सिस्टम को चेक करता है। वह खुश हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर मेमोरी में आत्माएं कैद हो चुकी होती है। पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से सारे भूत फॉलोअर्स खत्म हो चुके होते हैं और इसी बीच के साथ यह आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।